सभी को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा, कितनों को लगता है भाई यहाँ के मैं भी बोलूँ? सबको लगता है, लेकिन शुरुआत में मुझे नहीं लगता था और आज यानी लगता है कि भाई कैसे भी करके माइक आ जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें चलती रहती है, मैं ये बोलूँगा, मैं ये कहूँगा, ये ऐसे होगा और ऐसे हो सकता है। अच्छा, बाहर कोई आपको सुन सकता है कैसे भी करके, लेकिन यहाँ आपको सुना जाएगा, ये इसकी खूबी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आज दोबारा मुझे बुलाया गया है। क्यों? पिछली बार ये ट्रॉफी नहीं थी, अगर होती तो दोबारा मौका नहीं मिलता। यस, और मैं यानी जब भी चला तो यहाँ तक जो पहुँचा हूँ उसमें अहम रोल रहा माहौल का। मैंने कोई माहौल मिस नहीं किया और कई बार जब हम अपना एनिवर्सरी प्रोग्राम में जाते तो वहाँ मैं बस एक ही चीज़ ठान के जाता था कि पूरा प्रोग्राम देखना, लास्ट तक देखना है। बट कुछ साथी यानी कुछ टीम या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती, वो पहले ही चल देते, फिर वो यानी साथ आते साथ जाते, पर मेरे मन में रहता है यार पूरा देखना है कैसे भी करके, क्योंकि पूरा दिन तो खराब हो ही जाता है। हम यानी घर पहुंचते पहुंचते यानी 9-10 बज ही जाते हैं, पर फिर क्यों यानी बीच में मिस करके आते हैं, और मेरे मन में यानी वो चीज़ रहती, दर्द रहता। इस बार नहीं रहा। मैंने बहुत सारे साथियों से कहा कि भाई पूरा प्रोग्राम देख के आना है, चाहे हम घर रात को 12 बजे पहुँचे। लास्ट में क्या होता है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे वाइंड अप होता है, क्या क्या यानी अनाउंसमेंट हुई, क्या क्या घोषणाएं हुई, अच्छा वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम किस लिए जाते हैं? चेहरा दिखा के आ जाएं, और माहौल कौन बनाएगा? हमें ही बनाना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन की बात करें, नाम राकेश चौहान, गांव भिड़ुकी का रहने वाला हूं, पलवल हरियाणा से, और लगभग 22 साल से किराना स्टोर चला रहा हूं और 6-7 साल से इस प्यारे से कंसेप्ट को गुरुजनों के माध्यम से सीख रहा हूं। और मैं चाहता हूं एक बार सभी अप्लायंस सभी गुरुजनों के लिए शानदार वाली क्लैपिंग हो सकती है। क्या यही शानदार थी? थैंक यू। और मैं स्पेशल धन्यवाद चाहता हूं प्रताप गुरुजी के लिए, जिनके माध्यम से मैं यहां तक पहुंचा, स्पेशल वाली थैंक यू। देखो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और भूल भी जाते हैं, स्किप हो जाती हैं, बट सीख रहे हैं, तो मैं भी पार्ट हूँ ना सीखने का। और मैं चाहता हूँ मेरी ग्रेट अप्लायंस जिनके माध्यम से बिजनेस मुझे मिला, उनका धन्यवाद, और एक बार उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। श्रीमान टेकचंद जी थैंक यू। और सर के माध्यम से बिजनेस मिला, मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ, मैंने कभी सर को डिस्टर्ब नहीं किया कि सर आप करेंगे तो करूँगा या आपकी ये मदद मिल जाए। पर मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ यार, बड़ा दुख होता है, मैं पार्ट टाइम होते हुए टेक्निकल क्वालिफाइड कैसे कर गया, अपलाइन की मदद ली, एक से नहीं मिल रही दूसरी से ले लो भैया, आई एम राइट। पर कुछ लोग यानी बहाने बना के बैठे रहते हैं, आप चलोगे तो जाऊंगा फील्ड में। शुरुआत में सर का साथ मिला, बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत ज़्यादा काउंसलिंग नहीं ली, अब जाके हम समझ पा रहे हैं काउंसलिंग। बट मैं आपको बता दूं, ये काउंसलिंग मैं बचपन से अपनी करता आ रहा हूँ, खुद की करता आ रहा हूँ, और एक दिन टॉप पे राकेश चौहान जाएगा ही जाएगा, कोई जाए या ना जाए। मैं कितनी काउंसलिंग करता था गुरुजी से, सर बताते कि ऐसा करना है, तो एक विशेष काउंसलिंग रही। मैं किराना स्टोर चलाता और आज से मुझे करना पूरा समझ आ चुका, पर टाइम है नहीं। आप बहुत सारे साथी जानते होंगे जो किराना स्टोर या इस तरीके का यानी दुकान जो भी करते हैं, करना था पर टाइम नहीं। सर ने बताया कोई लड़का रख लो, मैंने लड़का रखा और उसने 2-3 महीने सहायता की, हेल्प की, मैंने उसे कुछ यानी जो भी रहता है पैसे वैसे दिए। और आप सब जानते हो भाई ये कितने दिन के होते हैं, वो तो किराए का था भाई, वो तो जाना ही है। तो उसने मेरे से टाटा बाय बाय बोला, मैंने कहा सर कैसे बात बनेगी, मैंने कहा दुकान बंद कर देते। सर ने कहा नहीं, दुकान बंद नहीं करनी है। फिर मैं यानी स्पेशल मिला और सर ने कहा जैसे चल रहा है वैसे चलाओ, और हो सकता है आपकी मैसेज है उन्हें इन्वॉल्व करो। और बस इतनी काउंसलिंग रही, मैंने मान लिया, अप्लाई किया। मैं रात भर सोचता रहा फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, क्या कहेंगे, मैं दुनिया से क्या लेना देना, और काम शुरू किया। एक टाइम था दुकान भी छूट रही थी, RCM भी छूट रहा था। एक टाइम ये है दुकान भी टॉप चली हुई है और RCM टॉप जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मैं पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ RCM बिजनेस में। अगर कोई मेरे से पूछे कि टॉप पे जाने का रास्ता, देखो यहाँ हमारे बीच में गुरुदेव सुनील शर्मा जी है, इधर जगदीश सर है, मास्टर ऑफ सिस्टम जिन्हें बोला जाता है, बहुत सारे यानी आपके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होगा। बट मेरे से अगर कोई एक लाइन में पूछे तो मैं बता सकता हूँ, ओनली फोकस, ओनली फोकस। आप यानी अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली घटना घटी कल के दिन,
मैं सुबह यानी 4 बज के कुछ मिनट पे जोगिंदर सर का फ़ोन आया, मैं जगा तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, 4:30 बजे का अलार्म रहता है, तो जैसे ही वो अलार्म बजता है तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है वो। और उसके जस्ट बाद सर का फ़ोन आया और मैंने यानी लॉक खोल के फ़ोन को ऑन किया तो उसमें 2 मैसेज आए थे। जब यानी फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद किसी का कॉल आता है तो मैसेज आते हैं इतने बजे आपके पास कोई कॉल आया है। तो मैंने देखा 3:56 पे मेरी बुआ के लड़के का यानी उसमें मिस कॉल का मैसेज था। तो मेरे माइंड में यानी ऑटोमेटिक मैसेज गया, शायद कोई दुर्घटना घट चुकी है। तो मेरे माइंड में गया, मेरे फूफा जी हैं, काफ़ी एजड है, हो सकता है उनके साथ कोई ट्रेजेडी, कोई परेशानी यानी वो दुनिया में ना रहे हों। बट मैंने फ़ोन लगाया। दूसरा मैसेज था भाई का, क्योंकि मेरे बाद फिर उन्हें फ़ोन किया। और परिवार में जब भी इस तरीके की कोई घटना घटती है तो सबसे पहले फ़ोन इधर आता है। इस तरीके का पोस्टर बनाया भाई ने, और वो मेहनत से ही बनेगा। आप यानी अभी बहुत सारी बातें बताई ना, आप जब इस तरीके का काम करेंगे तो अपने आप आपकी पहचान बन ही जाएगी। चाहे कोई कितना ही आप यानी कट्टी, वो बोलते ना कटती कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो सारी चीज़ें रही। अब यानी मैंने देखा मैसेज आया, मैंने कॉल किया तो उधर से मैंने कहा भाई राम राम। उसने कहा राम राम। मैंने कहा सब ठीक तो है, क्योंकि मैसेज तो मेरे अंदर जा चुका था। उसने कहा सब ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि डॉक्टर टेकचंद यानी दुनिया से, यानी मेरी बुआ के सबसे बड़े लड़के, ज़्यादा यानी उम्र नहीं थी, 2 बेटी है, 1 बेटा है, और अच्छा यानी उनका यानी क्लिनिक चला हुआ था, बहुत अच्छा, बड़ी गाड़ी एक्सल 6 अर्टिगा, घर मकान प्लॉट सारी चीज़ें सेटल्ड, यानी लुधियाना तक उनका सेटल्ड सिस्टम था, और बहुत पहले से यानी डॉक्टरी कर रहे थे। बट एक पल में आप सोचो क्या हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है। और हम कई बार ना ये सोचते हैं कि यार मैं क्यों जाऊँ, मेरा तो अच्छा चला हुआ है। और मेरे को मैसेज गया, पर फोकस, बात थी फोकस की। और मैं सोचने लगा आज सुबह की जो मीटिंग में मैं होस्टिंग नहीं करूँगा, ये दो तरीके की बातें चल रही। मैं जोगिंदर सर से बात कर रहा था, बट मैंने डिसीजन लिया, जो होना था वो हो गया, उसे तू नहीं बदल सकता। मैंने होस्टिंग की और पूरे एक्साइटमेंट के साथ होस्टिंग की, और वहाँ जाके भी जिम्मेदारी निभाई, जो काम था वो किया। मैंने सर से भी शेयर किया। तो कहने का मतलब क्या है, स्थिति परिस्थिति अप डाउन आते रहेंगे जीवन में। अच्छा आरसीएम ना करते तो भी तो आते। मैंने अपनी दुकान को तो लॉक नहीं किया, आरसीएम क्यों छोड़ दें 2 दिन के लिए, बताओ। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि बहुत सारी सीडी सतीश पंडित जी की हम सुन चुके थे, गुरुदेव की यानी बहुत सारी लाइनें हम सुन चुके थे, क्योंकि बहुत सारे हादसे उनके साथ भी रहे यार, लोग हैं, होगा कुछ भी। तो फोकस का खेल है भाई, फोकस रखा, बहुत सारी दिक्कतें समस्या आई, बट अपने फोकस को नहीं हिलने दिया। और आज आपके बीच में आपका भाई है और टॉप पे जाएगा ही जाएगा। और बाकी देखो बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारी कहानी है, पर्सनल सेमिनार जैसा भी गुरुजी ने पूछा, जल्दी प्लानिंग करेंगे और सेमिनार रखेंगे अपना, और होगा, क्योंकि मेरे मन में चलता रहता है भाई। और मैं कई बार लेट हो जाता हूं, पर मैं करता हूं सारे काम में। बाकी धन्यवाद सर, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।